प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। ये वचन मेरे उन भाई बहनों के लिए है जो जवान हैं और बाइबल जवानों के लिए बहुत सारी बातें करती है। पतरस के ऊपर जब पेंतिकोस्त के दिनों में पवित्र आत्मा उतरा, तब उसने अपने संदेश में एक खूबसूरत बात कही। अंत के दिनों में जवान दर्शन देखेंगे और बहुत सारे जवान प्रोफेसीज करेंगे। अगर आप प्रभु के वचन को आराम से पढ़ें तो दाऊद जब चुना गया, ही वॉज यंग, वो जवान था। यूसुफ जवान था। इवन आप पढ़ेंगे तो आ, जब यीशु ने अपने चेलों को चुना तो वो भी सब जवान थे, सब 30 या 30 के आसपास के थे। मैं बुजुर्गों को नीचे नहीं कर रहा हूँ, पर ये मीटिंग जवानों के लिए है, इसलिए मैं उनको हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग भी हैं जिनको प्रभु इस्तेमाल करते हैं। मूसा का चुनाव 80 साल में किया गया। सो बुजुर्ग हमारी शोभा है। लेकिन मैं आप में से हर जवान को एक बात कहना चाहता हूँ कि हम वो लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने चुना है, अपने लिए अलग किया है, और उसने हमारे जिंदगी में एक पर्पस रखा है। लेकिन आज हम बहुत सारे जवानों को देखते हैं कि वो उनको आई एम सॉरी टू से, उनको उस पर्पस के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और बहुत सारे लोगों को जो पता है वो धुंधला सा पता है। दे आर इन अ शेडो ऑफ डाउट्स। वो बहुत सारे डाउट्स के अंदर चल रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, और बहुतों को नहीं पता है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को ज़रूर पता है। प्रभु को और ब्लेस करे। सो मैं आप में से हर एक से कुछ बात करना चाहता हूँ, और मैं बिलीव करता हूँ कि आज परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा। आप जानते हैं, हम जितने भी यंग लोग हैं, किसी को प्रभु ने प्रचार, तो किसी को टीचिंग, तो किसी को क्या वरदान दिए हैं। लेकिन परमेश्वर ने एक चीज हम सबको एक जैसी दी है, और वो है प्रभु ने हम सबों को 24 घंटे दिए हैं, 24 हावर्स दिए हैं, ताकि हम उन 24 घंटों में अपने कामों को कर सकें और प्रभु में बढ़ भी सकें। लेकिन आज जो यंग लोग हैं वो एक चीज जो है वो बड़ी गलत कर रहे हैं, और वो है वो अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। आप जानते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है शिमशोन माँ के पेट से ही चुना गया था। आप जानते होंगे, वो स्त्री बांझ थी। स्वर्गदूत आता है, उसे बताता है कि कैसे वो पैदा होगा, कैसे वो नाजीर होगा। आप जानते होंगे, उन्होंने इस कुछ लोगों के बाइबल में बाल बड़े थे क्योंकि वे नाजीर थे, और ये ऐसे लोग थे जो शराब नहीं पीते थे, दाक मधु नहीं पीते थे, ये बहुत सारी बातें नहीं करते थे। परमेश्वर ने बचपन से ही इन लोगों को अलग करके रखा था अपने पर्पस के लिए। लेकिन हम क्या देखते हैं कि शिमशोन, जब परमेश्वर उसे चुनते हैं, प्रभु से अलग करते हैं, वो लगातार किसी न किसी पाप में गिरता रहा। व्यभिचार में, अटैचमेंट में, आंखों के पाप में, और वो अपनी लाइफ में ये सब करता रहा। एक दिन उसने एक, आप जानते होंगे, उसने एक औरत को पसंद किया, एक लेडी को पसंद किया, उसका विवाह हो गया उससे। और उसके बाद वो उनके लोगों के साथ बैठ के पहेलियां बता रहा है कि चलो मैं तुम्हें कुछ पूछने वाला हूँ, और मुझे बताओ कि इसका मतलब क्या है, और अगर नहीं बता सकते हो तो कपड़े दे दो, 30 जोड़े ये दे दो, ये तो मैं दे दूंगा। आप कहेंगे पास्टर ये भी तो सही है ना, तो बाद में उसने इसी योजना में फिलिस्तीनियों को मारा था। क्या आपको ये श्योर है, आप ये पूरा जानते हैं कि परमेश्वर शिमशोन के लिए इसी रास्ते से चाहता था कि वो उसी तरफ बढ़े? आप देख रहे हो एक परमेश्वर का व्यक्ति किस तरह से टाइम पास कर रहा है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने ये बातें इसलिए लिखी हैं ताकि हम जो लास्ट डेज में रहते हैं, हम समझ पाएं, हम जान पाएं कि हमें जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। आप जानते हैं, शिमशोन जो एक ऐसा व्यक्ति था जिसको प्रभु ने चुना था, अलग किया था अपने लिए, पर वो बंदा लड़कियों के चक्कर में आके अब टाइम पास कर रहा है, गेम्स खेल रहा है, पजल्स खेल रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि हम यंग लोग आज यही गलतियां कर रहे हैं जो शिमशोन करता था?
हम में से बहुत सारे जो लोग हैं उनका ध्यान होता है सेल्फीज़ को निकालने में। मैं सेल्फीज़ निकालने के खिलाफ नहीं हूँ। कभी-कभार अगर आपने किसी शादी या फंक्शन पे आप जा रहे थे, तो आपने अपने आप को अच्छे से आपने नवाज़ा और आपने 1-2 फ़ोटो निकाले, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ़स्टाइल है, रोज़ यही काम करना। सेकंड, कुछ लोग सेल्फीज़ पे अपना टाइम बिगाड़ रहे हैं, तो कुछ लोग बिगाड़ रहे हैं रील्स को देखने में। आजकल फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे बहुत छोटे-छोटे वीडियोज़, रील्स आते हैं और बड़े ही वो लुभावने वाले होते हैं। खाना क्या खाना है, पानी कैसे पीना है, बड़े-बड़े सेलिब्रिटी क्या कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन, और हम सारा दिन कॉमेडी के नाम पे हँसते रहते हैं। पहला टाइम पास हो रहा है सेल्फीज़ का, सेकंड हो रहा है रील्स का और थर्ड हो रहा है गप्पे मारना। कई बार हमारे ऐसे ग्रुप्स हैं, कई बार हम अपने लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ टच में रहते हैं जो हमें प्रभु में बढ़ाते नहीं हैं, स्पिरिचुअली हम ग्रो नहीं कर रहे हैं, बट हम सिर्फ एक पास को हम टाइम पास कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर एक वचन है, आप पढ़ सकते हैं। इफिसियों में लिखा है, समय को बहुमूल्य जानो। याद रखिए, बाइबल कहती है टाइम इज प्रेशियस, टाइम इज वैल्यूबल। सब कुछ वापस आ सकता है, लेकिन टाइम वापस नहीं आएगा। आज मैं आप में से सारे जवानों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप इन दिनों में अपने टाइम को बाइबल पढ़ने में, प्रेयर करने में, फास्टिंग में, वर्शिप में यूज़ कर रहे हैं, कि आप अपने आप को गप्पे मारने में, रील्स देखने में, सिर्फ घूमने फिरने और सिर्फ आपस में ग्रुप बना के हंसी मजाक। मैं आपको सच कहता हूँ, अगर मैंने ऐसी ज़िंदगी जी होती तो शायद मुझे परमेश्वर उन जगहों पे इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि मैं सिंसियर नहीं होता, तो वो मुझे क्यों इस्तेमाल करते। मैं जानता हूँ हम जब इस्तेमाल होते हैं तो उसके अनुग्रह और उसकी दया से होते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन बाइबल कहती है तुम्हें भी सिंसियर होने की आवश्यकता है। मैं आप में से हर एक को, जो मुझे देख रहे हैं, जो यंग है, डोंट लिव लाइफ लाइक अ सैमसन। शिमशोन की तरह मत बिताइए लाइफ। वो टाइम को पास कर रहा था, पजल्स खेल रहा था, गप्पे मार रहा था। नो डाउट उसने बहुत महान महान बड़े बड़े काम भी किए, लेकिन मैं ये बिलीव नहीं कर सकता कि शिमशोन वो कर रहा था जो प्रभु से करवाना चाह रहा था। वो अपने रास्तों से बढ़ रहा था। मेरे भाइयों बहनों, मैं आप में से सारे यंग लोगों को कहना चाहता हूँ, टाइम इज प्रेशियस। समय बीतता जा रहा है। समय की इज्जत करिए, समय का मूल्य जानिए और परमेश्वर के साथ समय बिताइए, ताकि वो आपको अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर सके। मैं जानता हूं आपको मेरा ये संदेश इतना अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, भारत में, भारत के बाहर बहुत लोगों को आपकी ज़रूरत है। आप में से बहुत लोग हैं जिन्हें प्रभु दूर दूर भेजना चाहता है, और वो चाहता है आप तैयार हो जाए, प्रिपेयर हो जाए। हो सके तो मेरी बातों को पॉजिटिवली लीजिए। यदि आज आपको लगता है कि ये वचन आपके लिए ज़रूरी था, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्रभु आप सबके साथ है। अगर आपको लगता है कि ये वचन आपके लिए है, इस समय स्क्रीन पर 2 नंबर्स हैं, भाइयों के लिए अलग है, बहनों के लिए अलग है। आप चाहें तो आप मुझे अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को इन नंबर्स पे भेज सकते हैं। सिर्फ इतना लिखिएगा, टाइम। मैं समझ जाऊंगा कि आपने आज की वीडियो को देखा है, एंड मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु आप सबके साथ है। आप सभी को जय मसीह की।